नमस्कार, मेरा नाम सदन, देख रहे हैं एक न्यूज 24। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था। चुनाव समाप्त हुआ, गिनती हुई और बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चूकी, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 240 सीट मिला और एनडीए को टोटल 297 सीट मिला। लेकिन एक देश को लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, सबसे एक सशक्त विपक्ष के रूप में मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बिहार की बात करते हैं। बिहार को 8 मंत्रालय मिला है कल, जिनमें 4 कैबिनेट में और 4 एमओसी यानी राज्य मंत्री। हमारे 2 सहयोगी हैं, नंदन मिश्रा और प्रिंस मिश्रा। नंदन, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर बिहार को इतने इतने मंत्रालय दिए गए हैं, जाति समीकरण को देखते हुए क्या आने वाले चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव है और जहां जहां बीजेपी की हार हुई है वहां वहां बहाली होनी शुरू हो गई है। बिहार का भी कल ही हमने देखा और कुछ दिन पहले देखा था, पंचायती राज व्यवस्था में, बीपीएससी में भी बहाली शुरू है। 2025 को देखते हुए जाति समीकरण बैठा के बीजेपी और जेडीयू सीट यहां पे मंत्रालय का बंटवारा किया है। क्या 2025 की ये तैयारी है अभी से? देखिए सदन जी, अगर देखें तो 2025 की तैयारी लग रही है और 2025 की तैयारी ही है कि यहाँ पर बिहार को 8 मंत्रालय दिए गए। क्योंकि आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर भी बीजेपी की हल्की सी चूक हुई है, उसके बारे में भी हम आगे विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले देखिए हम बताते हैं कि जिस तरीके से 25 को लेकर इस बार सशक्त है एनडीए, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि नीतीश कुमार, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ने एनडीए ये बीजेपी से पाला क्यों नहीं मोड़ा, बीजेपी से पलटकर वापस से क्यों नहीं गए। उनको अभी लोकसभा चुनाव में अगर वो एनडीए के साथ रहते तो उनको आगे चलकर विधानसभा भी देखना है और विधानसभा उनको पता है कि एनडीए के साथ अगर हम रहेंगे तो इजीली हमें विधानसभा निकाल लेंगे। ये नीतीश कुमार की बात है। मंत्रालय की बात पर हम आते हैं कि आपने सही कहा कि इस बार का मंत्रालय जो है वो बिहार को सबसे ज्यादा इसीलिए मिला है क्योंकि पता है नरेंद्र मोदी को, पता है बीजेपी को, पता है एनडीए के बड़े बड़े तमाम नेताओं को कि बिहार में अगर हम अपना हाथ आजमा लेंगे एक बार तो वहां से हमें हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी कुछ एक ऐसे स्टेट है ना जहां पर लेकर चलती है कि इन जगहों पर अगर हमारा कब्जा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया। जैसे उड़ीसा था तो अब उड़ीसा पे कब्जा हो चुका है बीजेपी का। बिहार है, बिहार में कब्जा नहीं है। भले एनडीए की सरकार मान सकते हैं, एनडीए की 30 सीटें लगभग आई है वो हम मान सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि वो जो सीटें हैं वो आपको ये नहीं दिखा सकती है कि आप बिहार में वर्चस्व जमा चुके हैं। क्योंकि राजद की बात करें, महागठबंधन की बात करें तो राजद 4 सीटों पर भी भारी है आप पे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 4 सीट है राजद का, लेकिन उस पे भी वो आप पे भारी है। और बीजेपी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, और साउथ की बात हम छोड़ देते हैं, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इसे लेकर बहुत तेजी से चलती है कि इन तीनों जगहों पर हमें अपना सरकार बनाना है। वहीं पर उड़ीसा की बात करें तो वहां तो आपका सरकार बन गया और बिहार में भी उनको हल्का हल्का हाथ लगाना है। बंगाल से वो अभी फिलहाल के लिए उम्मीदें छोड़ चुके हैं कि बंगाल में अभी कुछ समय के लिए हम बंगाल को साइड रखते हैं, क्योंकि बंगाल में भी थोड़ा बहुत हमारा अप डाउन चल रहा है, स्थिति खराब है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो विधानसभा को देखते हुए इस बार हमें चलना है। यही कारण है कि 8 मंत्रालय बिहार को उन्हें देना पड़ा। जी, क्या प्रिंस, क्या लगता है जिस तरीके से मंत्रिमंडल की विस्तार हुई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ गिरिराज सिंह भूमियार समाज से आते हैं, ललन सिंह भूमियार समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं, चिराग पासवान समाज से आते हैं, वहीं नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, रामनाथ ठाकुर नाई समाज से आते हैं, सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण समाज से आते हैं, राजभूषण निषाद जो कि मला समाज से आते हैं। ये जो हमने नाम आपको एक एक करके गिनाया, मेरा पर्पस ये था, हमको ये जानना है कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होनी है, सितंबर या अक्टूबर में चुनाव होनी है, 1 साल समय है अभी। क्या इन चुनाव से पहले जाति समीकरण का तालमेल बैठाया गया है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया इस तरीके से? देखिए सतन, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने मंत्रिमंडल को, मैं पहले समझूंगा, जिस तरीके से मंत्रिमंडल जो अभी बिहार के पास है वो ऑलरेडी पिछले साल भी था। आप कोयला मंत्रालय दिए हैं, कोयला राज्य मंत्रालय दिए हैं, उसके बाद कपड़ा मंत्रालय दिए हैं, उसके बाद एमएसएमई दिए हैं और फूड प्रोसेसिंग का दिए हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर आप देखिए ना कि क्या विकास हुआ। जो मंत्रालय आपको मिला है बिहार में, उन क्षेत्रों में जो मंत्रालय मिला है उन क्षेत्रों में बिहार को कितना योगदान मिला, ये देखने वाली बात है। दूसरा चीज़ है क्या, जाति फैक्टर। आप जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री जो है अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी,
वो जो है चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से निषाद समाज को, दलित समाज को या सवर्ण कास्ट को जो जोड़ने की एक मंशा है उनका कि हमने इनको मंत्रालय बनाया, मंत्री बनाया है, तमाम चीज़ों को लेकर जो कहीं ना कहीं एकजुटता करने की बात है। लेकिन जो विधानसभा का जो परिणाम होगा वो अलग होगा, क्योंकि इस बार जो है जाति पे वोट नहीं पड़ा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। अबरी बार, इस बार जो है जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि हम लोगों ने 17 महीने में काम करके दिखाया, जो रोजगार हमने देने का काम किया, भले वो उनका श्रेय लेने का अधिकार हो या ना हो, वो हम पुष्टि नहीं कर रहे या हमारी चैनल नहीं कर रही है, लेकिन वो कह रहे, दावे कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी। लेकिन जो 25 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार की बात होगी और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात होगी, क्योंकि लोग अब यही समझ रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है और क्या कहते हैं जो 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 समस्या है काफी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है विधानसभा का जो परिणाम होगा या चुनाव जो लड़ी जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग फैक्टर को मिलेगा। हाँ, ये मानते हैं कि चुनाव में जाति फैक्टर काम करता है लेकिन उतना नहीं करेगा। सबसे एक मिनट, सबसे बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया है केंद्र में और यहाँ पे 36% वोट उनके ओबीसी समाज का है। क्या वो साधने के लिए बनाया गया यहाँ पे? देखिए, हम यहाँ पर बताते हैं ना कि जैसा कि प्रिंस जी ने कहा कि इस बार जाति फैक्टर काम नहीं की है, तो हाँ, ये दिमाग में तो रहेगा ही एनडीए के और बीजेपी के कि हम उस जाति पर ज्यादा ध्यान देंगे जिसका ज्यादा पॉपुलेशन बिहार में है। वहीं पर अगर हमने इसके पहले भी कहा था कि राजपूत की अगर बात करें तो ये हो सकता है ना कि कुछ लोगों के मन में खटास आ सकती है। बीजेपी हर काम सही करती है लेकिन कुछ एक काम में चूक हो जाती है। वही बात है कि राजपूतों को एक भी मंत्रालय नहीं मिला है। हाँ, जैसे कि हम नॉर्थ आप यहाँ पे मैं ये कहूँगा, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का आपने विस्तार देखा, हम लोगों ने भी देखा, उसमें कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक, जो हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको भी मंत्रालय नहीं मिला है। नहीं, आप मुसलमान को अल्पसंख्यक बिहार में नहीं कह सकते। बिहार में बहुसंख्यक मुसलमान। एक चीज हम बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक के नाम से हम लोग जानते हैं, उनको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नाराजगी, भले हम लोग बिहार में उनका प्रतिशत ज्यादा हो, 12% हो, ये हम मानते हैं, लेकिन हम लोग अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं तो हम लोग अल्पसंख्यक ही बोलेंगे। और मुस्लिम समुदाय में अगर बिहार में संख्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उनको भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी आपका वोटर है। ऐसा नहीं है कि उनका वोट जो है आपको नहीं मिलता है। भले लालू प्रसाद यादव की बात कर ले तो वो एमवाई की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये केंद्र की सरकार को भी देखनी चाहिए कि हम लोग जो है हर समुदाय को जो है लेकर चले। और कहीं ना कहीं ये चूक हम मानते हैं। मुस्लिम प्रत्याशी आपके पास जो जीत के आए हैं, आप उन्हीं को ना बनाइएगा, आप किसी को दूसरे को नहीं बना सकते। हमने कहा ना कि यहाँ पर आप ऐसा नहीं है ना कि हम मुसलमान के वोट के लिए किसी भी मुसलमान को उठाकर केंद्रीय मंत्री बना दें, ठीक है, ये कोई ये बात नहीं होता, या फिर राज्य मंत्री बना दे, ऐसा तो कुछ फैक्टर नहीं निकल कर आता। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है, हम जानते हैं, आपने कहा कि मुसलमान वोटर हैं मोदी के, हम जानते हैं मुसलमान वोटर हैं, लेकिन उतने नहीं मुसलमान वोटर आपके पास है जितने की अभी महागठबंधन के पास। महागठबंधन में जो भी पार्टियां है वहां पर मुस्लिम वोटर बहुत तगड़े हैं। चाहे आप ओवरऑल हम बता रहे हैं, ओवरऑल अगर ओवरऑल इंडिया की बात करिएगा तो आपके पास सपा है मुस्लिम वोटर में, ठीक है, और कांग्रेस है। और बिहार की बात करिएगा तो कांग्रेस और ये राजद, बता रहे हैं। देखिए, किसी पार्टी का विशेष नहीं है। जैसे कि आप केंद्र में अगर कोई अगर घर का परिवार है, आपका परिवार का कोई मालिक होता है तो उनका दायित्व होता है कि पूरे परिवार को कैसे लेके चलना है, अथवा वो आपके साथ में चले अथवा ना चले, वो आपके साथ लड़ाई करे, झगड़ा करे, लेकिन आपको चलना होगा। और आप अभी केंद्र में हैं तो ये नहीं है कि मतलब जो मुस्लिम समुदाय है वो उनका परिवार नहीं है, उनके वोटर नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं एक जाति फैक्टर को अगर हम लोग देख ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जाता है ना कि एक जो है समुदाय को आप अलग करना चाहते हैं, उनको यहाँ से खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो मन में जाएगी ना। एक मिनट, ये जाति की बात हुई, ये अपने जगह पे है। महाराज, हमारा सवाल ये है कि 2025 विधानसभा चुनाव है, जिस तरीके से जेडीयू और भाजपा अलायंस है, बिहार में 12-12 सीट मिला है और चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, राजद से 1 सीट ज्यादा है। मेरा सवाल यह है कि क्या जाति समीकरण बैठाया गया है जेडीयू, भाजपा और एलजेपी आर की तरफ से, ताकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके ऊपर हम लोग फैक्टर बने। जिस तरीके से प्रशांत किशोर अभी सक्रिय हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 50 महिला टारगेट है और 40 महिला को विधानसभा पहुंचाना है। राजद का एक अलग अलाफ है,
वो भी लगे हुए हैं जोर शोर से। वो 2024 लोकसभा चुनाव में, वो 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो बिहार की जो जाति समीकरण है उसको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी है? देखिए, ये तो बहुत फैक्ट है ना, ये सही चीज है। और बीजेपी शुरुआत से ये नजरिए पे कायम रहती है कि हाँ, हमें जिस जाति से प्रॉफिट है हम उसी के लिए काम करेंगे, और नहीं है सिर्फ उसी के लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए ज्यादा काम करेंगे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में हर एक नेता, अगर एनडीए की बात नहीं करे, अगर कोई तीसरा भी उठकर सामने आएगा तो वो भी बिहार को जाति फैक्टर से ही देखेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके का जातिवाद राजनीति चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलता है, ठीक है। तो बिहार को जातिवाद के नजर से ही देखा जाता है। तो वहां पर हर कोई भी सरकार आए वो तो देखेंगे जातिवाद के नजर से कि हाँ, यहाँ पर जिस जाति से हमें प्रॉफिट है। अभी देखिए, बिहार को बीजेपी बहुत, ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी को बीजेपी बहुत ध्यान से देख रही है, ठीक है, क्योंकि ओबीसी से उन्हें जितना फायदा है ना उतना अभी किसी और से नहीं, अगर बिहार की बात करें तो। अगर बिहार में और बाकी मुसलमान की बात करें या फिर यादव की बात करें तो बीजेपी को 110% पता है कि अगर हम इन लोगों को भी मंत्रालय देंगे तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर इन्होंने बात की, हम भी जिक्र करेंगे, अगर हम मुस्लिम को मंत्रालय देंगे तो उसके लिए कुछ होना चाहिए ना कि आपने कुछ ऐसा काम किया हो कि आपको मंत्रालय दे सके। यहाँ पर धर्म और जाति को लाना कोई ये नहीं, तो केंद्र में सबकी सरकार है ना, केंद्र में तो सबकी सरकार हम मानते हैं सबकी सरकार है, लेकिन हम आप ही से प्रिंस जी पूछते हैं कि आप किस मुसलमान को एक केंद्र का मंत्रालय दीजिएगा? आप हमको नाम बता दीजिए जिसका नाम अच्छा हो, जिसने कुछ काम भी किया हो। आप शाहनवाज हुसैन को नेता नहीं मानते? उन्हें क्या केंद्र मंत्री बनाइए, क्या दीजिएगा उन्हें, बताइए। जो देखिए, एक बात बता दे रहा है कि केंद्र में जिनकी भी सरकार हो, सरकार सबकी होती है, ना कि पर्सनल किसी एक की होती है। तो कहीं ना कहीं आप एक समुदाय को पीछे छोड़ रहे हैं, और वो नाराजगी जो है आपका विधानसभा में वो भी मुस्लिम समुदाय के वोटर है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा ना कि मुसलमान वोटर को आप पीछे छोड़ रहे हैं। आपसे सवाल करते हैं कि बिहार की बात करें तो बिहार में राजपूतों को एक भी सीट नहीं मिला है। क्या इसका क्या मतलब है कि बीजेपी राजपूतों को देखती नहीं है? एक मिनट, एक ये सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव जनसभा को संबोधित किया, मात्र 1 या 2 साझा रैली प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि हम ये जात पात में ना पड़े, ठीक है, जिस तरीके से भाजपा वाले करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग वोट है और ड्यूरेशन कम हो जाती थी रैली में। हमको सबसे अधिक क्यूरियोसिटी ये है, क्या 8 मंत्रियों के सहारे 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका जो समीकरण है, जाति फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं जो है वही है विधानसभा को लेकर। आप राजभूषण निषाद को देख लीजिए, वो जो है मुकेश सहनी को समाप्त करने के लिए जो है, मुकेश सहनी को समाप्त करने के लिए हरीश सहनी को भी बिहार में मंत्री बनाया गया है। और कहीं ना कहीं भाजपा ये जान चुकी थी कि मुकेश सहनी का अब कोई भी जो प्रतिक्रिया होता, जो भी उनका चाहने वाले हैं, वो अब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार वो बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव वो समाप्त होता हुआ, और उसी समाज से जो है एक लीडर तैयार करते हैं। उनको भी पता है कि अगर समुदाय को अगर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वोट बैंक हमारा जो है बिगड़ेगा। तो उन चीज़ों को लेकर जो है नरेंद्र मोदी ये जान चुके हैं कि विधानसभा में खास तौर पे जो है जाति फैक्टर काम करेगा, और जाति को साधने के लिए ही जिस तरीके से लोगों का समीकरण जो बनाया गया है, इंटीग्रेटेड किया गया है तमाम जातियों को, तो कहीं ना कहीं ये जो है विधानसभा की तैयारी है, और ये जो है फैक्टर इस बार 2025 में नहीं काम करने वाला। यही तो महाराज हम पूछ रहे थे, तभी से हम यही पूछ रहे थे। जो मंत्रालय का आपने जिक्र किया कि क्या 8 मंत्रालय से आपका आगे का भविष्य का प्लान है 2025 के विधानसभा का। हम बताते हैं यहाँ पर जो मंत्रालय बटे हैं, ठीक है, अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को हम जाति फैक्टर के रूप से नहीं देख सकते, क्योंकि चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट से अपना कब्जा जमाया है, तो उनको हम जाति फैक्टर से नहीं देख सकते। हम उनको काबिलियत उन्हें केंद्र मिला है ये कह सकते हैं। गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो गिरिराज सिंह जो है वो मंत्री रह चुके हैं, वो केंद्र में रह चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है। वैसे नहीं, हम दो तीन नाम जुड़वा रहे हैं, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। निशिकांत दुबे हैं, 4 बार जीते, गोपाल जी ठाकुर हैं, वो लोग बन सकते थे। यहाँ पर व्याख्या करें, 2-3 नाम जुड़वाने। देखिए, गिरिराज सिंह की हमने बात की, गिरिराज सिंह पहले बात की जिसे भूमिहार समाज से आते हैं, और उल्टा वो जिस तरीके से कट्टर हिंदुवादी नेता हर कोई जानता है, ठीक है, तो गिरिराज सिंह केंद्र में रह चुके हैं, और चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट से जीत चुके हैं, उसके नित्यानंद राय भी रह चुके हैं। तो ये जाति फैक्टर को हम नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि 60% जाति फैक्टर को देख के नरेंद्र मोदी ने 8 मंत्रालय बिहार में लिए हैं। देखिए, हमारी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी ये थी जानने के लिए, क्या 8 मंत्रियों के सहारे एनडीए बिहार 2025 विधानसभा चुनाव होनी है, क्या उसकी तैयारी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2019 में चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ यहाँ पे चुनावी मैदान में थे और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे जेडीयू को, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन क्या अब
भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, क्या ये 8 मंत्रियों के सहारे तेजस्वी प्रसाद यादव पर भारी पड़ने वाले हैं? एक बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जाति समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर समीकरण को बैठाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस तरीके से सक्रिय हैं और उनका सीट भी आया है, काफ़ी वोट में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 2025 चुनाव है और ऐसे में 8 मंत्रियों के सहारे चुनावी मैदान में होगी एनडीए इस बार। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।